हेलो टू ऑल माय लवली पीपल। बहुत बहुत वेलकम आप सभी का। वेलकम है मेरी चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ब्लॉग्स शुरू होने वाले हैं। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो अंडर द सीरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच इज़ अबाउट हाउ टू फील अट्रैक्टिव, हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि वीडियोस इस बारे में भी बने होंगे कि हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। बट यस, मैं आपसे आज बात करूंगी हाउ टू फील अट्रैक्टिव। दोनों बातों में फ़र्क है ना। जब आप अपनी खूबसूरती को अंदर से महसूस करते हैं कि हाँ आप अट्रैक्टिव हैं, तो आपके चेहरा खुद ब खुद बोलता है कि आप ब्यूटीफुल हैं। मानते हैं ये बात मेरी? और जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज का दिन तो बहुत ही सैड है, आज का दिन तो बहुत ही लो जा रहा है, या मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं तो कुछ भी पहन लूँ मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लगूंगी, तो उस दिन आपको कोई भी ड्रेस, चाहे आप महंगे से महंगे कपड़े पहन लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं कि किस तरह से मैं आपको खूबसूरत बनाऊंगी। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ में आप सबको मैं हूँ आपकी लाइफ कोच मोनिका, और मैं आपको हेल्प करूँगी लाइफ के ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें सैड करके चले जाते हैं। मतलब हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे हमारी सेल्फ डाउट्स की वजह से। जैसे कि एक बहुत बड़ा डाउट है कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, मैं कैसे जाऊँ पार्टी में, या मैं कैसे जाऊँ लोगों के बीच में इस ड्रेस को पहन के, मैं तो खूबसूरत ही नहीं लग रही। क्या है हाउ टू लुक अट्रैक्टिव, हाउ टू फील अट्रैक्टिव। तो मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी कि हाउ टू फील अट्रैक्टिव। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम लोग इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल द लेडीज आउट देयर, ऑल द हैंडसम हंग्स आउट देयर, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पे कोई कपड़े नहीं अच्छे लगते, मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूँ मैं लगूंगा या लगूंगी वही। इस तरह के कॉमन डायलॉग्स आप खुद बोलते हैं, आपने सुने भी होंगे अपने आसपास लोगों से कहते हुए। तो इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड्स विच मेक यू ब्यूटिफुल, इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड, ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रांड्स विच मेक्स यू हैंडसम और स्मार्ट और गॉर्जियस, वॉट एवर यू से। इन माई थिंकिंग, अगर आप सिंपल से सिंपल कपड़ा भी पहन लें और विद कॉन्फिडेंस, विद बिग स्माइल ऑन योर फेस, तो आपको अट्रैक्टिव दिखने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबको ये बात पता है, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपने जो भी कपड़े पहने हैं, कुछ भी आपने कैसा भी ड्रेसअप किया अपने आप को, लेकिन आपके फेस पे एक प्लीजेंट स्माइल होनी चाहिए, तो लोग आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते जाएंगे आपकी पर्सनालिटी से। तो पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, कैरी योर स्माइल। जैसे आप अपने लिपस्टिक कैरी करते हैं अपने पर्स में, उसी तरह से आप अपनी बिग स्माइल को हमेशा कैरी करिए। जैसे बॉयज़ आप अपने अपने वॉलेट का कैरी करते हैं, आप अपनी गाड़ी की चाबियाँ कैरी करते हैं, आप अपना फ़ोन कैरी करते हैं, उसी तरह से एक प्लेजेंट स्माइल कैरी करिए, भले ही आपने कुछ भी कोई भी कपड़े पहने हो। देखिएगा, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटी व्हेन यू आर हैविंग योर प्लीजेंट स्माइल ऑन योर फेस। लोग खुद ब खुद आपसे खींचे चले आएंगे। तो ये तो हुई स्माइल की बात। अब आता है नेक्स्ट, आपको क्या चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड ऑर्नामेंट्स विच आई कंसिडर इज द कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो देखने में बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल से कपड़े भी पहने होते हैं, बहुत ही, लेकिन उनमें कुछ करिज्मेटिक होता है, पर्सनालिटी में कुछ कैरिज्मा होता है। नोटिस किया होगा अपने आसपास भी, अपने नोटिस किया होगा कि आपको लगता है कि हाँ इस बंदे में या इस बंदी में कुछ तो बात है, कुछ तो अलग हटके है जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। वॉट इज़ दैट? दैट इज़ देयर कॉन्फिडेंट, that is their smile, that is their attitude towards life। ठीक है। तो सेकंड बात आती है इसमें कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। जो भी आप जिस भी प्रोफाइल में हैं, आप अपने आप को
अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करिए। इस बारे में मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हाउ टू फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो। कई बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि जब हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो क्यों आप नर्वस हो जाते हैं और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स टू मेक योर सेल्फ अट्रैक्टिव एंड टू फील फ्रॉम इनसाइड अट्रैक्टिव। आपने कितना भी मेकअप किया हो, कितना भी अच्छे से आपने कपड़े पहने हो, लेकिन अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप कितने भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाए लेकिन आप कहीं ना कहीं वो इनएडिक्वेट लगेंगे ही। तो ये तो हुई बातें, कॉन्फिडेंस की बात करी मैंने और आपकी बिग स्माइल की बात करी। अब थर्ड आता है, जैसे कि ये दो चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। अब थर्ड इसमें जो आता है वो है आपका बिहेवियर। आप कैसे बात करते हैं लोगों से, क्या किस तरह से आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप किस तरह, क्या आपका मैनरिज्म्स है, वो आपको खूबसूरत बनाता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है, आपको लोग आपसे खींचे चले आते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा, जिनके मैनरिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि जिनको पता होता है किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है। हम लोग इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे जो कि आपको अंदर से खूबसूरत बनाएगा। बाहर से तो खूबसूरती आप कई तरह से ला सकते हैं, अच्छे मेकअप से ला सकते हैं। येस, आई एम नॉट सेइंग कि मेकअप इज़ बैड, मेकअप इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट येस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से डेवलप करनी है। सो नाउ आई विल हेल्प यू एज योर लाइफ कोच, आई विल हेल्प यू टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये तो बात हुई, अभी हमने बात करी कॉन्फिडेंस की, बात करी स्माइल की, बात करी और आपका कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी। अब आता है आपका, जैसे कि अभी तो ये हमने जो बातें करी वो जो इंटरनली आती है। अब एक्सटर्नल फीचर्स पे बात करते हैं। देखिए, खूबसूरत तो भगवान ने हम सभी को अपने तरीके से बहुत खूबसूरत बनाया है। अब आपका नज़रिया है कि आप उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से उसको परसीव करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपको भगवान ने जैसा भी बनाया, जिस भी शक्ल सूरत का बनाया, आपको गोरा बनाया, सांवला बनाया या जैसा बनाया, आप अपने आप को अंदर से वो सेल्फ लव होना चाहिए कि हाँ, जब मैं मिरर में देखूंगी तो मैं अपने आप को खूबसूरत दिखूंगी, मैं आई एम ब्यूटीफुल। तो ये एक्सरसाइज आपको, जो लोग को ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं, दे आर नॉट ब्यूटीफुल, सो दे आर गोइंग टू ट्रस्ट मी, आप ये एक्सरसाइज करके देखिए कि आप एवरी डे इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू हैव टू से टू योर सेल्फ दैट येस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम हैंडसम। करके देखिए दोस्तों, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। इट बूस्ट योर मोरल। Certainly these are the ingredients for your personality. अब बात आती है कि नेक्स्ट क्या होगा इसमें। आप अपनी फिज़िक का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत ऐसे अच्छे लोग होते हैं जिनका नेचर भी अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन लाइफस्टाइल के चलते वो अपने वेट पे नहीं फोकस कर पाते हैं। वेट आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है ना कि अगर आपने अच्छी पर्सनैलिटी भी है तो लेकिन वो वेट से आप अपने आप को खूबसूरत नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि आप ओवर वेट हैं। तो वेट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, किस तरह से आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के। एक बार आपने इनको अचीव कर लिया तो दैट मीन्स यू आर कंप्लीट। तो मेरा मानना ये है कि वेट पे अपने वॉच रखिए। अगर आप जिस भी एज ब्रैकेट में हैं, आप देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं ऐड ऑन हो रही हैं जो आपके वेट को भी ऐड ऑन कर रही हैं। आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो सकता है, या आप किसी ऐसे डिजीज़ से भी हो सकता है कि आप PCOD है से आप सफ़र कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको अटेंशन दीजिए कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। अपने वेट को वॉच करिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस करिए कि आपका कैसा लाइफस्टाइल है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है तो आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो रहा है और आप जितना खा रहे हो उतने उससे ज़्यादा आपका जो है वेट आपको गेन कर रहे हैं। क्या आपकी डाइट क्या है, ओवरऑल आप क्या डाइट ले रहे हैं, पूरे दिन भर में आपका क्या डाइट चार्ट है, ये बातों पे फोकस करिए। जब आपका वेट शेड होगा तब आप ऑटोमेटिकली आप ब्यूटीफुल लगने लगेंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देने लगेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप वेट लॉस करने लग जाते हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखने लग जाते हैं और आपको बोलते हैं, वाओ यू आर लुकिंग, यू हैव लॉस्ट वेट, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस।
तो ये चीज़ें जो है ना, ये जब आप सुनते हैं लोग आपको बोल रहे हैं, हाँ, नोटिस करने लग जाते हैं लोग। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास ऐसी बहुत सारे काउंसलिंग के लिए यंग गर्ल्स आती हैं जो कि बोलती हैं कि मुझे कोई नोटिस नहीं करता। क्यों नहीं नोटिस करता? बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी गेन्ड सो मच ऑफ वेट, एंड बिकॉज़ ऑफ द वेट जो उनकी खूबसूरती है, जो इनर उनकी ब्यूटी है, वो कहीं न कहीं दब जाती है। एक तो आपका कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करता, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से अगर आप उसको शेड करते हैं तो आप शायद बहुत ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। तो अपने वेट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट आर योर हैबिट्स, व्हाट आर योर स्लीपिंग हैबिट्स, इन सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत जंक ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, मूवीज़ देखते देखते आप बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, तो ये होता है। ठीक है, होता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो ये तो हो गया वेट पे अपने वॉच रखना। अब आता है अपनी स्किन पर। आपकी स्किन आपका आईना है। जैसे कि आप कितना भी मेकअप कर लें, लेकिन जो आपकी जो स्किन गॉड गिफ्टेड है, जो उसको अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो सब बेकार है। आप मेकअप कितना भी कर लें, लेकिन आप जब मेकअप उतारेंगे तो फिर वो तो लगेगा ही ना कि हाँ, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, ग्लो नहीं कर रही है। तो आप कितना भी मेकअप कर लेंगे, थोड़ा टेम्परेरी फेस के लिए वो आपको चमक दे देगा, लेकिन जैसे ही आप वो मेकअप उतारेंगे वैसे ही आपको असलियत का पता चल जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो नरिश नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करिए। सबसे पहले पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, दिन भर में अपनी स्किन को हाइड्रेट करिए। उससे भी जब आपकी स्किन ग्लो करेगी तो आप खुद ब खुद ब्यूटीफुल लगने लग जाएंगे। तो किसी भी महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागना बंद करिए और देसी चीज़ों के पीछे जाइए। देसी चीज़ें जो हैं, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अंदर से खूबसूरत बना सकती है। इस पूरे पर्सनैलिटी व्लॉग्स में, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू टेल यू सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू इन योर डे टू डे लाइफ विच कैन मेक यू ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड आउट। आई बिलीव द ब्यूटी इनसाइड आउट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाहरी खूबसूरती क्या होती है? कुछ देर के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। जो अंदर से आप खूबसूरत होते हैं, जो आप अपने सोल से ब्यूटीफुल होते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डू यू एग्री विथ मी? तो ये मैंने कुछ कंपोनेंट्स अभी आपको बताया यहाँ पर, जो कि आपको ब्यूटीफुल बनाते हैं, आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, लोगों की निगाहों में आप आते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे कि हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे और आने वाले ब्लॉग्स में। बट येस, ये जो मैंने आपको आज बताया, इस पे सोचिएगा ज़रूर और आप क्या चेंजेस कर सकते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो देख के आपने क्या अपने पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई करी जो आपके पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती है। मुझे बहुत ही खुशी होगी आप लोगों के, अगर आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप करूँगी। अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे कॉल करिए, मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे लाइफ टिप्स, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएंगी और कुछ ना कुछ मेरे करीब भी लाएंगी, उससे कि आप मेरे लाइफस्टाइल से या मैं आपको कुछ सिखा सकूँ एज योर लाइफ कोच। सो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो इसी के साथ इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर और नए ब्लॉग्स के साथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ब्लॉग्स आते रहेंगे। आप भी इसको देखते रहिए और ज़रूर पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगे। तो चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को, फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी से ही। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।